बाहर खड़ी होकर के देख रही हैं, सभी बच्चे खेल रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो माता के मन में आया कि मैं सभी बच्चों के लिए चॉकलेट दूं। ऐसा होता है ना कि बच्चे हमारे घर आते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि नहीं कुछ दिलाइए। तो माता ने सोचा कि माता के मन में आया कि मैं सब बच्चों को चॉकलेट दूं। वो दे सकती है, वह हर बच्चे को चॉकलेट दे सकती है, वो दे सकती है। अब उन्होंने चॉकलेट दे दी, फिर वो अपने घर के कार्यों में लग गई। थोड़ी देर बाद फिर वो अपने बच्चों को देखने आ रही है कि क्या कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आई तो उसने देखा कि बच्चे तो बड़ी शैतानियां कर रहे हैं। और शैतानी का मतलब ये नहीं है कि मस्ती कर रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हैं। तो माता को बड़ा क्रोध आया, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। और माता कहती है इतना गुस्सा आ रहा है कि इन सब को जाकर के एक एक चांटा मारूं। वो मार सकती है, वहां हर एक बच्चे के वो चांटा मार सकती है? नहीं मार सकती। वो हर बच्चे को चांटा नहीं मार सकती। तो भगवान सुख यानी क्या है? चॉकलेट। भगवान सुख सबको देते हैं, और दुख यानी थप्पड़ भगवान सिर्फ अपने बच्चे को देते हैं। यानी दुख का मतलब कि आपने कोई गलती की है। अब ऐसे थोड़ी कोई माता पिता बैठे बैठे सोच रहे हैं कि भाई बोर हो रहे हैं, चलो बच्चे को मारते हैं चल करके। आपने गलती की है तभी उसका फल मिला है, तभी डांट मिली है। दुख भी आए मतलब आपने कुछ गलत किया है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा तभी असर हुआ है। तो जब भी दुख आए तो रोने धोने की जगह भगवान को धन्यवाद देना, क्योंकि उन्होंने आपको अपना बच्चा समझा। और सोचना कि मैंने कौन सी गलती की है जिसका ये असर हुआ है। वरना भगवान को क्या पड़ी है आपको सुधारने की। दुख मतलब आप रोगे, पश्चाताप करोगे, अपनी गलती का एहसास करोगे, तो ये भगवान को लगता है। लेकिन हम करते नहीं हैं। हमको लगता है कि हम गलत हैं ही नहीं, पर भगवान को लगता है कि वो पश्चाताप करेगा, वो अपनी गलती का एहसास करेगा, तो इसको अच्छा कर देते हैं। ये उनकी सोच है, पर हम करते नहीं हैं। और पांचवा लक्षण है, फिर स्त्रियों के धर्म के बारे में बताया गया। स्त्रियों के धर्म क्या क्या हैं? अगर आप लोग गृहस्थ का पालन करते हो तो स्त्रियों के लिए कहा गया है कि आप पतिव्रता धर्म का पालन करें। और इस धर्म के कुछ नियम हैं, तो आपको उसका पालन करना चाहिए। पर आजकल तो हर चीज दो दो हो गई है। एक पतिव्रता धर्म है और दूसरा पत्नीव्रता धर्म है। लेकिन आजकल पत्नीव्रता धर्म ज्यादा चल रहा है। अच्छी बात है, थोड़ा बदलाव आना चाहिए, लेकिन इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया है। तो आप लोग पतिव्रता धर्म का पालन करें, कोशिश करें कि वो हर वक्त मुस्कुराते रहें। और पत्नियों के लिए कहा गया है कि वो भी हर वक्त मुस्कुराती रहे। लेकिन बहुत मुश्किल है, और जिनके घर में बच्चे हैं उनके लिए और ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है? एक पत्नी या एक बहू घर की कौन है? वो क्या कहा जाता है उन्हें? घर की कौन है वो? लक्ष्मी। तो ऐसा कहा गया है कि वो घर की लक्ष्मी है, तो वो जितना ज्यादा हंसेगी उतनी ही घर में लक्ष्मी आएगी, और वो जितनी उदास रहेगी उतनी ही घर में दर्दता आएगी। तो जिनको लक्ष्मी चाहिए वो अपनी अपनी पत्नियों को खुश रखो। ये सच्ची बात है, लिखा गया, झूठ नहीं कह रही मैं, सच्ची बात है ये।
क्योंकि देखिए, आप माने या ना माने, आप जो हमारे भाई लोग होते हैं वो बाहर काम करते हैं, तो आपको लगता है कि बस हम ही काम कर रहे हैं, पर आपकी पत्नियां उतना ही घर पर ज्यादा काम कर रही हैं। और संडे के दिन आपको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन उस दिन उनको ओवर टाइम काम करना पड़ता है, क्योंकि घर में लोग बढ़ गए हैं। तो अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो अपने घर की लक्ष्मी को खुश रखो, फिर देखें कि कितनी लक्ष्मी की भरमार होती है। और वो दुखी होंगी उतनी ही घर में दर्दता आएंगी। तो ये बात भागवत जी में लिखी गई है, धर्म के लक्षण हैं ये। फिर पत्नियों के लिए कहा गया कि अपने पति का नाम मुख से ना लें। ये बात आजकल जो नई चीजें हैं जो मानी इतनी नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी आप गांव में जाओ तो वहां महिलाओं को देखना कि वो कभी अपने पति का नाम मुख से नहीं लेती है। तो इसका ये कारण नहीं है कि वो ऊंचे हैं या बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहा गया है कि पति का नाम मुख से लेने से पति की आयु कम होती है, इसलिए ये बातें कही गई हैं। एक महिला अपने जेठ की लड़की चंपा के साथ कथा में जाती है। तो कथा में कीर्तन तो होते ही हैं बीच में, तो एक भजन हुआ, जय रघुनंदन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणं। सब गा रहे हैं, जैसे आप सब लोग भी गाते हो, सब गा रहे हैं सिवाय उस महिला के। वो क्यों नहीं गा रही? उसके पति का नाम था देवकी नंदन, अब वो चुप बैठी है। महाराज जी का 2-3 बार ध्यान पड़ा कि एक एक व्यक्ति बैठा बैठा गा रहा है सिवाय उस महिला के। तो थोड़ी देर बाद महाराज जी ने उस महिला से इशारा किया कि भाई तुम भी गाओ। महिला को और अटपटा लगने लगा, कहने लगी अब तो लगता है महाराज जी ने भी मुझे देख लिया। फिर इस महिला का ध्यान चंपा पर पड़ता है, वो भी गा रही है। फिर उस महिला ने भी गाना शुरू किया। वो कहती है, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा तुम शरणं। अब ये देख करके भगवान मुस्कुराने लगते हैं। लक्ष्मी जी कहती है क्या हुआ? बोले मेरे भक्तों ने मुझे कई नाम दिए, आज एक नाम और मिल गया। कौन सा नाम? बोले चंपा के चाचा। सब विरोध की बातें हैं। तो ये बातें नारद जी ने बताई। दान के बारे में बताया गया। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से पूछते हैं, हमें ये बताइए कि दान कब करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, वैसे तो दान कभी भी करो बहुत फल प्राप्त होता है, पर कुछ दिन खास हैं, आप तब दान करें तो विशेष फल प्राप्त होता है। जैसे 2 आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, तब आप दान करें तो बहुत फल प्राप्त होता है। या किसी का जन्म हो तब आप दान करें तब भी बहुत फल प्राप्त होता है। या किसी की मृत्यु हो तब आप दान करें तब भी बहुत फल प्राप्त होता है। दान भी सुपात्र को करें जिसे जरूरत है, लेकिन हम दान किसे करते हैं? जिससे वापसी मिल जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं शादी विवाह में जाया करते हैं, तो किसी धनवान व्यक्ति के घर पर जाना है तो पत्नी से कहेंगे अरे रख देना 1-2 हजार रुपये लिखावे में। और वही किसी गरीब के घर जाना है, अरे चलेगा 100-200, पर जरूरत किसको है? गरीब को।
पर उसको क्या करूँगा देकर, वो थोड़ी हमारे घर शादी में आएगा, वो थोड़ी कुछ लेकर के आएगा। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी की दुकान थी। तो एक बार वो एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं, जा कर के कहते हैं कि कुछ शर्ट दिखाइए। तो उसने शुरुआती 4-5 हज़ार से की। वो जानता था कि ये धनवान सेठ जी है। तो सेठ जी कहते हैं अरे थोड़ी सस्ती दिखाओ। बोले आप सस्ती? बोले मुझे नहीं चाहिए, घर में एक फंक्शन है तो जो काम करने वाला है मुझे उसको देना है, जो सबसे सस्ती हो वो दिखाना। तो वो सबसे सस्ती शर्ट दिखा देता है, सेठ जी लेकर के चले गए। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति वहां पर आता है, वो भी आता था उसी दुकान पर। तो उसके हिसाब से उस दुकान वाले ने उसे सस्ती शर्ट दिखाई। बोले ये मत दिखाओ। बोले क्यों? बोले जो अच्छी महंगी शर्ट हो वो दिखाना, मेरे सेठ जी के यहाँ पर एक कार्यक्रम है, मुझे उनको देना है। सोचिए, जिसके पास नहीं है वो कितना दिल वाला है, और जिसके पास है वो व्यक्ति बोल रहा है कि जो सबसे सस्ती हो वो दिखाना, काम वाले को देना है। तो हम ऐसा ही करते हैं, हम किसे देते हैं? जो आपको पता है कि मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो मुझे वापस दे देगा। इसलिए कहा जाता है कि ये कुपात्र है, इनको दान करने से इतनी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और ऊपर से वो आपके दान से अगर कुछ गलत कार्य कर दे तो उसका असर उल्टा आप पर पड़ेगा, पाप आप पर चढ़ेगा, क्योंकि पैसे आपने दिए हैं। तो इसलिए दान सुपात्र को करें। अब कथा आती है, राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु, राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने कभी पशुओं को दर्शन दिया?